चल बल बल में चले। केशर और गुलाल उड़े गए नाचे अंग अंग, ओ केशर और गुलाल उड़े गए नाचे अंग अंग। ओ संयम की पिचकारी लिए कुत्ती सागर संग चली भक्तों की टोली, मिले एक साथ बोली, चली भक्तों की टोली, मिले एक साथ होली। अरे चलो काशी में चले, चलो बल बल में चले, ओ चल काशी में चले, चलो बल बल में चले। भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहेंगे क्या? आरती। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम, बाजे छम छम, ओ बाजे छम छम छम, ओ बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, ओ बाजे छम छम छम। अरे बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम छम। यह विधि मंगल आरती कीजे, यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, ओ पंच परम पद भज सुख लीजे। इसीलिए नाथ तेरी आरती करो, तेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम छम। श्री जिन राजा, भगवती पार उतारी राजा, इसीलिए नाथ तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छम। श्री जिन राजा, श्री जिन राजा, भगवती पार उतार राजा, भगवती पार उतार। मांगलिक क्रियाओं को अपनी आंखों से देखा और भगवान का जब गर्भावतरण हो गया, कितनी खुशियां दिक कुमारियां देवियों ने मनाई। 56 कुमारी देविकाओं ने माता की सेवा की, 16 स्वप्न देखे। अपने पति से उन्होंने 16 स्वप्न देखे, उसका प्रश्न पूछा, उत्तर पूछा कि इन सब 16 स्वप्नों का उत्तर क्या होगा। महाराजा विश्वसेन ने सारा कुछ बताया। आपने कल जन्म कल्याणक महोत्सव को देखा, यह पलवल नगरी का सौभाग्य है।
अहो भाग्य है और महाभाग्य है। इतने पंच कल्याणक हम लोगों ने देखे और मनाए, लेकिन पलवल नगरी में जो कल जन्म कल्याणक हुआ, 3 घंटे तक पब्लिक जो आपके यहाँ बैठी रही, यह सभी पार्श्व प्रभु का कितना अतिशय है, ये आप समझ नहीं पा रहे। आपके इन आंखों से आप समझ नहीं पा रहे कि पार्श्व प्रभु जब गर्भ में आए कितना चमत्कार घटता है, और जब जन्म हुआ तो 3 लोक में एक क्षण के लिए खुशियां छा जाती है। तो पलवल नगरी भी तो उसी में ही है। आप सभी समझे और जाने कि यह हमारा कितना सौभाग्य है। एक जगह पढ़ा कि पंच कल्याणक जो करता है, करवाता है और करने की जो अनुमोदना करता है, इससे बड़ा पुण्य और कुछ इस दुनिया में नहीं है। कर्म की भूमि में जब किस्मत का फूल खिलता है, अगर नसीब आपकी बुलंदियों पर हो, तब कहीं जाकर के जैन परिवार में जन्म मिलता है। जानते हैं आप किस्मत किसे कहते हैं? किस्मत किसे कहते हैं? कहते हैं कि 7 महाद्वीप हुआ करते हैं, 202 देश हुआ करते हैं और 4200 धर्म होता है। इतनी जगह को छोड़ करके हम इस भारत देश के आर्यखंड की कर्म भूमि में अगर हमारा जैन परिवार में जन्म होता है, इससे बड़ा महाभाग्यशाली जीव और कौन हो सकता है? गर्व कीजिए अपने आप के ऊपर कि हम वर्तमान काल शासन नायक वर्धमान महावीर काल के जन्म में हम पैदा हुए हैं। महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है और आपको जानकारी होना चाहिए कि नेमिनाथ भगवान के परिनिर्वाण परिसमाप्ति के बाद 83,720 वर्ष के बाद भगवान पार्श कुमार का जन्म हुआ था। और भगवान पार्श कुमार जब पारसनाथ बन गए, उसके 250 साल के बाद भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और आज हम भगवान महावीर भगवान के शासन काल में जी रहे हैं। आप जानते हैं कितने देश हैं, कितने द्वीप हैं और कितने धर्म हैं। केवल एक भारत देश ऐसा है जहां 24 तीर्थंकरों का अवतार हुआ है। यह हुंडाऊ सर्पणी काल का दोष था जो भगवान आदिनाथ के समय है। आदिनाथ के यहाँ पुत्रियां उत्पन्न हुई, कभी भी भगवानों के यहाँ पुत्रियों का जन्म नहीं होता। पार्श कुमार वाराणसी नगरी में जन्मे थे। सभी तीर्थंकरों का नियोग होता है अयोध्या नगरी में जन्म लेना और सम्मेद शिखर से मुक्ति को प्राप्त होना। सिर्फ हुंडाऊ सर्पणी काल के दोष के कारण भगवान आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ आदि जितने भगवान है, ये तो अयोध्या नगरी में जन्म लिए थे और अन्य भगवान कोई वाराणसी से, कोई अलग अलग जन्मों से, कौशाम्बी से, अलग अलग स्थानों से जन्म लेकर के अपना कल्याण कर गए। आज कितना सुंदर अवसर तब कल्याणक का आपने देखा। सबसे पहले हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। वो क्या है कि मांगी थी एक कली, उपहार दे दिया। चाही थी भक्ति की एक धुन, आपने सितार दे दिया। झोली बहुत छोटी थी मेरे पारस प्रभु, झोली मेरी बहुत छोटी थी मेरे पारस प्रभु, आपने हंसकर मुझे पूरा संसार दे दिया। पारस प्रभु की तारीफ करूं क्या? पारस प्रभु की तारीफ करूं कैसे? मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे पारस जैसा दूजा कोई और नहीं। भगवान की भक्ति जब आप पारस प्रभु के चरणों में करते हो, भगवान कुछ नहीं देते, भगवान की भक्ति आपको सब कुछ दे देती है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने क्या कहा? आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम त्वत् संगथापि जगताम दुरिता निहंति।
दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्मा करेसु जल जानी विकास भांजे। हे भगवान, आप समस्त दोषों से दूर रहे हैं और आपका मैं स्तवन कर रही हूं, लेकिन वो स्तवन तो दूर, आपकी सिर्फ पवित्र कथा ही हमें मुक्ति का रास्ता दिखा देती है। और वहां हजार हजार योजनों दूर जो सूर्य है, अगर सूर्य की एक किरण भी धरती पर आ जाती है तो वह कमल भी प्रफुल्लित होकर के अपने जीवन को मस्त गुजारता रहता है। प्रभु की भक्ति एक आप ही समर्थेयम दुर्गति निवार इतुम जन्म जरा मृत्यु। एक अकेली भक्ति ही संसार में जन्म और जरा मृत्यु को और संसार की दुर्गति को दूर करने में समर्थ हुआ करती है। एक कमल की पाखड़ी मुख में लेकर के जब श्रेणिक राजा के साथ नीचे नीचे फुदकता हुआ कौन था वो? मेंढक। जाते जाते भी अगर श्रेणिक राजा के हाथी के नीचे दब करके एक छोटी सी पाखुड़ी लेकर के जा रहा था, उसके पास कोई सामग्री नहीं थी, सिर्फ भक्ति भरा भाव उस पाखुड़ी को लेकर के जाते जाते अचानक श्रेणिक राजा के हाथी के नीचे दब गया और कहाँ जाकर उत्पन्न हुआ? समौ शरण में देव बन करके खड़ा हो गया। जब भगवान महावीर से पूछा गया कि यह देव कौन है, भगवान महावीर ने कहा कि यह राजा श्रेणिक की हाथी के नीचे दबने के कारण सिर्फ इसके भाव इतने उज्जवल थे कि मैं कब विपुलाचल पर्वत पर जाकर के भगवान महावीर के समौ शरण में, मेरे पास कुछ नहीं है भगवान, एक मेढक कमल की पाखुड़ी लेकर पहुंच नहीं पाया। अधूरे रास्ते में मरने के बाद उसके भावों के माध्यम से देव पर्याय को प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा इसके किरीट में देखो देव का चिन्ह बना, मेढक का चिन्ह बना हुआ है। इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। मेढक कमल पाखड़ी मुख में वीर जिनेश्वर धायो। कितनी सुंदर नाथ थारी पूजा रो फल पायो। आज भगवान पार्श्वनाथ को तप कल्याणक महोत्सव में देखा दीक्षा कैसे मिलती है। दीक्षा लेना आसान नहीं है, बहुत कैड़ा काम है। तलवार की धार के समान वह दीक्षा हुआ करती है। जब राजकुमार 30 वर्ष के हुए थे, 30 वर्ष के बाद राज दरबार में जन्मोत्सव राजकुमार का मनाया जा रहा था। तब अनेक देशों से राजा महाराजा अमूल्य भेंट लेकर के उनके राज दरबार में, विश्वसेन के राज दरबार में पहुंच रहे थे। और उसी समय अयोध्या के सेनापति, जयसेन के सेनापति वहां अमूल्य भेंट लेकर के, रत्न लेकर और एक हाथी लेकर के उनके चरणों में पहुंचा और राजकुमार को अर्पण कर दिया। कब दिया? जब राजा का पार्श्व कुमार का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। जब हाथी भेंट में दिया तभी पार्श्व कुमार के मन में आया हाथी को देख करके कि वैभव, इतना वैभवशाली कौन है जो जन्मोत्सव पर मुझे रत्न और हाथी भेंट करने आया है? वह कहां से आया है? पता लगा वो अयोध्या नगरी जहां 24 तीर्थंकरों का जन्म होता है। ऐसी वैभवशाली नगरी अयोध्या में जहां कुबेर रचना करता है। जब भगवान का समौ शरण लगता है, जब भगवान विहार करते हैं, आगे आगे कुबेर की रचना होती चली जाती है, भगवान का वैभव प्रदर्शित करता है। ऐसे कुबेर अयोध्या नगरी में भगवान की रचना करके वहां से रत्न और हाथी भेजा है। हे भगवान, आप स्वीकार करो। और हाथी को देखते ही पार्श्व कुमार के दिल में एक भावना उत्पन्न हुई। अवधि ज्ञान से पता लगाया और सोचा, कहा कि मति ज्ञान हैं जो विमानवासी हूँ था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चै थावर तन धरो, यो परिवर्तन पूरो करो। जब वैमानवासी देव जब धरती पर आते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, अपने अवधि ज्ञान से पता लगाते हैं 6 माह की जब आयु उनकी शेष रह जाती है कि मुझे
धरती पर पैदा होना है और माँ के गर्भ में पैदा अगर होना है तो हे भगवान मुझे कभी माँ के गर्भ में पैदा मत करवाना, क्योंकि माँ के गर्भ की वेदना माँ ही जानती है। 9 महीने पेट के अंदर बालक ऐसा छटपटाता है कि हे भगवान इस कारागार से मुझे बाहर निकाल देना, मैं कभी भी माँ के गर्भ में पैदा ना हो। इतनी अंदर भावना से वो भर जाता है और माँ की वेदना को देखते हुए ऊपर से निदान करता है कि हे भगवान इस धरती पर मुझे माँ के गर्भ में पैदा मत करना, चाहे मुझे आप एक इंद्रिय जीवों में पैदा कर देना, लेकिन माँ के गर्भ में मत करना। 9 महीने तक माँ इतने से स्थान पर उल्टे लटके हुए जीव को आप देखो कितनी वेदना से वह ग्रसित होता है। माँ ठंडा खाती है, गर्म खाती है, चरपरा खाती है, हर चीज को सहन करता हुआ बालक अंदर पेट में रहता है। और आप सोचिए कि जब 9 महीने के बाद बालक जब होते ही जब खत्म हो जाए तब उस माँ की स्थिति और उस बालक की स्थिति कि 9 महीने तो पेट में रहा और दोबारा फिर किसी जीव के अंदर जाकर के फिर उत्पन्न हो गया। बंधुओं, अनादिकाल की यह परंपरा चली आ रही है। क्यों ना हम इस मनुष्य गति में कुछ अच्छे अच्छे कर्म करने की भावना रखें, एक दूसरे से प्रेम, साधर्मियों से वात्सल्य और सदाचार, सहिष्णुता और धैर्यता से अपने जीवन को संवारें, एक दूसरे को प्रेम से बर्ताव करें। इसी पर्याय के साथ अगर हमें कुछ प्राप्त हो सकता है तो अभी हम मोक्ष के द्वार, इसी मुक्ति का द्वार भी हम इस मनुष्य पर्याय से ही खोल सकते हैं। कितना पुण्य 24 तीर्थंकर, दिगंबरों के दर्शन, त्यागियों के दर्शन आपको घर बैठे मिलते हैं। एक समय था जब पंडितों का समारोह हुआ करता था, पंडितों को कभी दिगंबर वेश के दर्शन नहीं हुए। तड़फते थे कि एक बार तो मुझे दिगंबर मुनियों के दर्शन हो जाए, लेकिन उनकी आंखों से कभी उन्होंने दिगंबर मुनियों के दर्शन नहीं हुए। आज छोटे छोटे बालक आप सभी के पुण्यों के उदय से आज दिगंबर साधु आज हमारे नगर में आते हैं। हम उनके आहार दान की परिचर्या कराते हैं और अपने पुण्य को संचय करते हैं। हमारा यही मार्ग है, हम मुनियों के करीब जाएं, उनकी सेवा करें, उनके वात्सल्य से उनके पास बैठें, 2 शब्द उनके अगर प्रवचन के आपके दिल दिमाग में उतर जाए तो शायद आपका जीवन धन्य हो सकता है। धन्य है वह कमठ और धन्य है वह पारस। कमठ ने अपनी क्रूरता नहीं छोड़ी, पारस ने अपना सज्जन स्वभाव नहीं छोड़ा। ऐसे ही स्वभाव को हम चाहते हैं कि हमारा भी स्वभाव सदा सज्जन बना रहे। पूज्यपाद स्वामी को वैराग्य कहाँ से हुआ था मालूम है आपको? पूज्यपाद स्वामी जो हुए हैं आचार्य, तत्वार्थ सूत्र में जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की रचना की, आचार्य पूज्यपाद को वैराग्य सर्प के मुख में मेंढक गया, वो पाठ कर रहे थे और पाठ करते करते मेंढक बचना चाह रहा है और सर्प उसे पकड़ना चाह रहा है। यह संसार की गति है। एक जीव नहीं बचना चाह रहा है, एक जीव उसे खाना चाह रहा है। क्या है ये संसार? ऐसे संसार में हमें नहीं रहना। और जाकर के आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कर लिया। बंधुओं, जीवन में वैराग्य के लिए तो एक छोटा सा भी अगर आपको कुछ मिल जाए तो वैराग्य हो सकता है। बादल देखिए अचानक फट जाते हैं और भगवानों को वैराग्य हो जाता है। श्वेत केश देख करके विश्वभूति को वैराग्य हो गया, जाकर दीक्षा ले ली। सुकुमाल मुनि को मुनि महाराज के पाठ को सुन करके वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली। सुकुमाल मुनि कितने कितने कोमल थे आप सभी जानते हैं। जरा सी भी बात को वो सहन नहीं कर सकते थे और अपने शयन कक्ष में जब वो लेटे थे तो लेटे लेटे उनके परकोटे के पीछे एक मुनि महाराज तत्वार्थ वृत्ति के पाठ कर रहे थे। उनकी माँ से उनके भाई की भविष्यवाणी थी कि माँ इस बालक को बचाकर रखना, नहीं तो यह किसी भी दिगंबरधारी मुनिराज के दर्शन करेगा, वो घर में नहीं रहेगा। हुआ वही जो उसके भाई ने कहा। माँ ने उस बच्चे को ऐसे सुंदर पवित्र वातावरण में बंद कर दिया। उस बालक को ये नहीं पता सूर्य और चांद क्या होते हैं, दीपक क्या होता है, ज्योति क्या होती है। रत्न ज्योति के अंदर उसे रखना शुरू कर दिया। बेटा एक दिन पूछता है, माँ
मैं कहाँ रहता हूँ? बोले बेटा तेरा यही जीवन है, तुझे इसी भवन के अंदर रहना है। आपको पता ही है, अचानक एक दिन दूसरी ओर ऐसी घटना घटती है कि उस नगर में एक सिक्किम नगर से रत्न कंबल बेचने के लिए एक व्यक्ति आया और राजा के पास गया। राजा ने पूछा ये कंबल कितना है? करोड़ों दिनारों का वह कंबल राजा नहीं खरीद सका। और जब यह कंबल बेचने वाला जब सुकुमाल की माँ के पास आया, माता ने तुरंत सारे कंबल खरीद लिए और उस कंबल से जो सुकुमाल की 32 रानियां थी उसकी जूती बनवा दी। एक दिन जूती राजमहल के प्रांगण में पड़ी थी और चील आई और उन जूती को उठा करके राजमहल के आंगन में गिरा दिया। राजा ने सोचा यार मैं जिस कंबल को नहीं खरीद सका, ये कौन हमारे नगर में है? इतना बड़ा अकूत खजाना वाला, पता लगाना चाहिए कि इस कंबल का मालिक कौन है। दूध से पता लगाया गया कि एक सुकुमाल नामक लड़का है, उसकी माँ है, उसने ये जूती खरीद रखी है। और राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं पता लगा कर आता हूँ। राजा अगले दिन माता के अनुसार वहाँ उनके महल में पहुँचा। जब सुकुमाल को बुलाया गया, उसकी आंखों से धर धर पानी आने लगा। राजा ने कहा ये बालक कैसा है, इसकी आंखों में पानी कैसा? तो माता ने कहा कि राजन, ये मेरा बालक रत्न ज्योति में रहता है, इसलिए बाहर की दीप और प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहा है। उसके ऊपर अक्षत फेंका तो अक्षत उसके बैठने के स्थान पर गिर गए और जब सुकुमाल वहां बैठने लगा तो उसके बैठक ही अजीब सी हो गई। वो बैठ नहीं सका क्योंकि इतना सुकुमाल था। जब बसेरे के मोती उसको पहनाए गए, माला पहनाई गई माता के द्वारा, उसको छींकें आने लगी। ऐसा सुकुमाल, क्या उससे ज्यादा सुकुमाल आप लोग हैं? नहीं। इसलिए इस सुकुमाल की कथा को जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, 32 रानियों के धोती को पकड़ के जब मुनिराज के मुख से तिलोई पन्नति के वचन सुने, अरे ओ दिगंबर धारी मुनि महाराज यहाँ बैठे हैं, मैं भी दीक्षा लूंगा। और जा करके 32 रानियों की साड़ियों को वो बनाया रस्सी और नीचे उतर करके जंगल की ओर चले गए, दीक्षा ले ली। एक दिन वह तप कर रहे थे, इधर मोह वसात उनकी माता आर्त रौद्र ध्यान से मर करके श्यालिनी बन गई। और जैसे ही वो ऊपर से नीचे उतरे, कभी कांटा तो देखा नहीं, कभी रास्ता देखा नहीं, पैरों से लहू लुहान हो गए। जाते 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 एक जगह वो कायोत्सर्ग मुद्रा में जब खड़े थे, इधर से श्यालिनी आई और उनके पग चरण चिन्ह को देखती हुई जहां वो कायोत्सर्ग मुद्रा में थे वहीं उनके पैरों को भक्षण अपने दोनों बच्चों के साथ करने लगी। और इधर जैसे ही भक्षण शुरू हुआ, उन्हें तत्काल केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और तत्काल मोक्ष की प्राप्ति करके वो मुक्ति को प्राप्त कर गए। ऐसे सुकुमाल महामुनि की कथा अगर हम अपने जीवन में सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, अपने जीवन में संयम के भाव जगाते हैं, तो हमारा जीवन धन्य होगा। ऐसे तप कल्याणक को हमने देखा और कल केवल ज्ञान कल्याणक को आप देखना किस प्रकार दिव्य ध्वनि कीर्ति है। महानुभाव, ये जीवन बहुत मुश्किलों से हमें मिला है। इसी भावना के साथ मनुष्य जीवन को आप कभी गंवाओ मत, मिला है उसका उपयोग करो। इसी भावना के साथ जय बोले भगवान पार्श्वनाथ की, जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की, पलवल वाले बाबा की, जरा जोर से जयकारा लगा दे, काले काले नागों वाले बाबा की। सभी लोग जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे, खड़े हो जाएं। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक चढ़े सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र की जाप करें।
अपने प्रभु तेरे नाम के। बड़ी नाजुक है ये डोर, गुरु रखना थाम के। हम तो है बस दीवाने प्रभु तेरे नाम के। तेरा हाथ रहे जो सर पे, तेरा हाथ रहे जो सर पे, भव पार हो जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा में छोड़ती जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। एक बार जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए बजाएं। लविशा जैन भाइयों, भाई साहब राजकुमार जी, सही नाम है ना? हाँ, ये राजकुमार जी यहाँ खड़े हैं। जैसा इन्होंने नाम पाया है और वैसे ही इनके बच्चे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा और देखिए भक्ति नृत्य। सभी लोग एक बार जोरदार ताली।
एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे बड़े भाई कमलेश बसंत जी रत्नाकर कवि, उनके साथ अनामिका अंबर जी जैन, सौरभ सुमन जी और अपने नवीन पार्थ जी, पंकज फनकार जी आ चुके हैं, कुछ ही क्षणों में मंच पर आ रहे। उससे पहले मैं कुछ सम्मान कराना चाहता हूं। प्रधान जी आगे है ना, मैं बुलाना चाहूंगा भाई रूपचंद जी अग्रवाल, मोहर सिंह रघुनंदन वाले, कृपया आप मंच पर आए। श्री रूपचंद जी। भाई सुरेंद्र गोयल, प्रोपेक्स सिटी के मालिक, हमारे छोटे भाई भी हैं, हम आपका भी सम्मान करना चाहते हैं। डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर रमेश चंद जैन, बुलाओ ना बराबर जल्दी। अरे बुला तो रही यार, हेलो। मैं बुलाना चाहूंगा श्री यशपाल गुप्ता जी, अपने भारतीय विकास परिषद और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। श्री यशपाल गुप्ता जी हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा भाई भूषण सिंगला जी को। भूषण सिंगला जी कृपया आप भी मंच पर आए। भूषण सिंगला जी कृपया आप मंच पर आए। जैन समाज आपका सम्मान करना चाहती है। आगे चप्पल लेना लगाना सीखो तो कभी भी हल्ला मचाएगा। डोंट रिपीट सर, वो लिस्ट द्वारा वो लिस्ट का स्क्रीन वाली द्वारा 4-5 मिनट समाज के समारोह एक मिनट। श्री मुकेश चंद जैन जी आप भी मंच पर आए। थोड़ा साइड में कर लें, मोमेंटम साइड में। हमारे बीच में बहन अनामिका अंबर जी आ चुकी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। सौरभ सुमन जी आ चुके हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। पंकज फनकार जी, नवीन पार्थ जी, हम आपका सम्मान करते हैं। अभिषेक जैन जी कृपया आप स्थान ग्रहण करें। सुरेश काडला जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुरेश काडला जी से कृपया आप मंच पर आए। श्री करतार डागर जी हम आपका भी सम्मान करना चाहते हैं, कृपया मंच पर आए। नाम लिखिए, आवाज ही लगा दो, मंच खाली है ना, आवाज लगा दो। श्री गिरिराज जैन जी कोसी कला से आए हैं, सॉरी होडल से, हम आपका भी सम्मान करना चाहते हैं। श्री अरुण जैन जी कोसी कला से, नवीन जैन जी कोसी कला से, हम आपका भी सम्मान करना चाहते हैं, कृपया मंच पर आए। और नाम है ಇದು ಹೋಗಿನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ಕರೆगा सबको गिरिराजन का बोल दिया और मैं बुलाना चाह
मैं पुनाना से आए श्री प्रदीप जैन जी को बुलाना चाहूंगा, कृपया आप मंच पर आए। जैन समाज पलवल आपका सम्मान करना चाहती है। श्री प्रदीप जैन पुनाना। हमारे बीच में श्रीमती सीता वर्मा जी, यदि आप आए हैं तो हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। चाचा हमारे बीच में श्रम आयोग के चेयरमैन श्री हरि प्रकाश गौतम जी भी आए हैं। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। उनसे निवेदन है कृपया आप मंच पर आए। श्री हरि प्रकाश गौतम जी, चेयरमैन हरि प्रकाश श्रम आयोग हरियाणा। आओ जी। अच्छा इधर फोटो मोमेंटो दो। आप बैठो नहीं, जाना नहीं है इसके अब आप बैठो। विकास गुप्ता जी, ओम ट्रेडर्स वाले, हम आपको मंच में बुलाना चाहते हैं। श्री विकास गुप्ता जी, ओम ट्रेडर्स वाले। मित्तल जी हैं। मैं मुकेश मित्तल जी, हरिओम मित्तल जी को मंच पे बुलाना चाहूँगा। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। जीसीएम वाले श्री मुकेश मित्तल जी, हरिओम मित्तल जी। मैं राम भरोसे जैन जी, विजय जैन जी, अनिल जैन जी से निवेदन करूंगा भाई सौरभ सुमन का स्वागत करें। रमेश जैन जी आप भी आए। फैला ले लो। मैं राकेश जैन जी, विपिन जैन जी, तरुण जैन जी, चंद्रसेन जैन जी और अपने अंकुर जैन जी, मैं निवेदन करूंगा भाई पंकज जैन फनकार जी का स्वागत करें। विपिन आ गए यहाँ पे, अब फोटो ले। मैं जम्बू जैन जी, राजकुमार जैन जी, रिंकू जैन जी, रितेश जैन जी, गगन जैन जी, आपसे निवेदन करूंगा आप आए और हाथ से प्रौढ़ी भाई पार्थ नवीन का जोरदार स्वागत करें। भाई पार्थ नवीन। हमारे बीच में मेरा छोटा भाई
मेरे समाज का उभरता हुआ एक सितारा अभिषेक जैन भी आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा राकेश भैया से और अंकुर भैया, अभी शुरुआती दौर है। अब बारी आती है मेरे बड़े भाई कवि रत्नाकर डॉक्टर कमलेश जैन बसंत की, उनके स्वागत के लिए नामों की घोषणा नहीं करूंगा, कौन करेगा, सभी आ जाओ जो मंच पे बैठे हैं। भाई कमलेश बसंत जी, सभी आ जाओ भाई, जोरदार स्वागत। हमारे पलवल के अभिनंग हैं आप। क्या बात है, मनीष जी आप भी आओ ना। अभी कौन सी टीम जा रहे हो? अगली बजाओ, करंट आ रहा है इसमें, थोड़ा सा गेन बढ़ा दो, हल्का सा शार्पनेस डाल दो, थोड़ी सी वॉल्यूम थोड़ा सा ठीक कर दो, इको डाउन कर दो। कर दिया? अपनी उंगली जेब में डाल लो ऐसी, अच्छे से बजाओ यार, फिर बजा नहीं है। आइए मित्रों, शुरू होते हैं। देवाधिदेव भगवान आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ स्वामी के इस पावन पुनीत जीवंत संस्कृति के दर्शन, विश्व गुरु का खिताब अगर हिंदुस्तान को मिला तो वो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की उस असीमसी कृषि और वाणिज्य शिल्प व्यापार 6 कलाओं के माध्यम से मिला। आज उस विश्व गुरु की तरह चमत्कृत श्रवण धारा के वे नक्षत्र, जिनके चारित्र की चमक से ध्रुव तारा भी ईर्ष्या करने लगे, जिनके ज्ञान के तले बृहस्पति आनंद मनाए, और जिनका पद विहार अगर मरुथल में हो जाए तो कमलों के दल खिल जाया करते हैं। आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि सर्वोदयी संत विद्यासागर जी महामुनिराज के लघुनंदन, उनके आज्ञानुवर्ती शिष्य शाकाहार प्रवर्धक उपाध्याय रत्न गुप्त सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य, मंगल प्रेरणा, मंगल आशीर्वाद आप सबने पाया। दीदी यहां पर विराजमान है, मैं प्रणाम करता हूं और आपको बता देना चाहता हूं, यद्यपि इस सभागार के और पांडाल के माध्यम से यह सिद्ध हो रहा कि हम जैन अल्पसंख्यक हो चुके हैं। यह भी बात समझ में आई हो तो बजाओ, होना भी चाहिए, हमें दर्जा दिया है सरकार ने तो अल्पसंख्यक की तरह हमें दिखना भी चाहिए। पांडाल कितना ही बड़ा हो उससे क्या मतलब। आइए मित्रों, मैं प्रारंभ करता हूं। मैं उस धरती के बाबा की प्रार्थना करता हूं 4 पंक्तियों में, जहां रहने का सौभाग्य मुझे मिला है। बे बाबा चंद प्रभु स्वामी, जो अकेले देहरा तिजारा के मूल नायक नहीं अपितु पूरी सृष्टि के मूल नायक हैं, कण कण के मूल नायक हैं। 4 पंक्तियों से मैं बाबा की वंदना करता हूं और उसके बाद मैं कवियों का परिचय देता हूं 2 मिनट के अंदर। आइए आप मेरे साथ हों। तारा प्रकाश जोशी एक बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने कहा मेरे पास कंठ नहीं, मैं गीत गाना चाहता हूं। उन्होंने कहा मेरे पास पैर नहीं, मैं नृत्य करना चाहता हूं। कैसे संभव है बिना पैर के नृत्य करना और बिना कंठ के गीत गाना। पर उन्होंने समाधान दिया, वो समाधान आप तक पहुंचे तो 4 पंक्तियां देहरे वाले बाबा के चरणों में पहुंचाता हूं, सुनिएगा। कि मंच मंच व्यापारी होंगे किंतु कला का वास ना होगा, घुंघरू में क्रंदन तो होंगे लेकिन पावन रास ना होगा। तो भीतर यदि वृंदावन हो तो पांव बिना भी नर्तन होंगे, और मन में ढाई आखर हो तो कंठ बिना भी कीर्तन होंगे। मन में ढाई आखर हो तो कंठ बिना भी कीर्तन होंगे। उस ढाई अक्षर के श्रद्धा को, भक्ति को, प्रेम को जब कवि संभाल लेता है तो वो उसकी कविता हो जाती है। बस वो 4 पंक्तियों की कविता मैं बाबा के चरणों में रखता हूं, सुनिएगा। कि जिनके वैभव
के आगे नतमस्तक है जग सारा। क्या है देहरे तिजारे वाले बाबा? जिनके वैभव के आगे नतमस्तक है जग सारा। सृष्टि ने चुन चुन सुंदरता अद्भुत शिल्प समारा। अजी बढ़े चंद्रबल और भाग्य फल बाबा के दर्शन से। चंद्र प्रभु की पावन महिमा अतिशय क्षेत्र तिजारा। चंद्र प्रभु की पावन महिमा। जय बोलो देहरे वाले बाबा की। मन वचन काय से एक बार अपनी काया को पवित्र कर लो। देवादि देवादि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान के पार्श्वनाथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की। शाकाहार प्रवर्धक उपाध्याय रत्न गुप्ती सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। ये मैंने अपनी आवाज खोली है और पुण्य सृजित किया है। आप सबने साथ दिया। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। लीजिए मैं प्रणाम करता हूं इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के प्रधान प्रतिष्ठाचार्य श्रीमान हसमुख जी साहब, जो शायद अभी यहाँ विराजमान नहीं है। मैं प्रणाम करता हूं। हमारे वहां से संसद प्रत्याशी बनाया गया है। जोरदार तालियां फिर उनके खाते में अंकित हों। हम सब शुभकामनाएं देते हैं। इस पंच कल्याणक महोत्सव से गुरुदेव का मंगल आशीष इनके सर पर है। एक आगामी संसद में सांसद के रूप में वहां पर बैठे, सिरमौर बने हमारी समाज की। आइए मित्रों, हमारे मध्य एक वो चेहरा है जिसे शायद आप 2-3 बार इस एरिया में ही सुन चुके हैं। हास्य पैरोडी जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्रतिगीत का अद्भुत कलाकार प्रतापगढ़ राजस्थान से हमारे मध्य भाई पार्थ नवीन। मेरा परिचय देने की मुझे आवश्यकता है ही नहीं। आपको लगे तो बजा दो। उमेश भाई 5 दिन से यहाँ संचालन कर रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। राम भैया नहीं आए? अच्छा, आ जाएंगे वो भी। चलिए हम शुरू करते हैं। कविता है क्या? प्रकाश पटेरिया जी ने कहीं लिखा है, गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई। कवि केशव के घर से निकली बाहर रत्नों से मड़ी हुई। जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई। मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में पगी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर को गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वह पावन बेटी कविता कहलाती है। आइए इस कविता के यज्ञ में हम सब शामिल होते हैं मित्रों। और हमारे बहुत बड़े गीतकार नीरज जी की वो 2 पंक्तियां मैं सुनाता हूं। आपने सुनी होंगी कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। पर हम सौभाग्यशाली तब हैं जब आप जैसे श्रोता हमारे मध्य होते हैं। मैं सब श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और कवि मंच से हम कवियों से मैं निवेदन करता हूं, इन श्रोताओं के सम्मान में एक बार ताली बजाएं। आइए मित्रों, मैं प्रारंभ करूं इस महायज्ञ को। प्रथम आहुति जिसे मां बीणा पाणी कहते हैं, हमारे दर्शन में जैसे साक्षात शारदा मां जिनवाणी कहते हैं, जिसके कितने व्यापक रूप हैं, कितने नाम हैं मुझे नहीं पता, पर आज तक के इतिहास में उस मां बीणा पाणी की, उस मां शारदा की, उस मां जिनवाणी की स्तुति जो डॉक्टर अनामिका जयनंबर ने लिखी, मैं दावा करता हूं आज किसी के पास नहीं है। मैं निवेदन करूं उसके पूर्व लाफ्टर फेम, जिन्हें आपने कई बार सुना, कई बार देखा, सरदार प्रताप फौजदार हमारे मध्य पधार चुके हैं। जोरदार तालियां उनके खाते में अंकित हों। मैं इस महोत्सव समिति के मनीष भाई और तमाम साथियों से निवेदन करता हूं, प्रधान जी राकेश जी और हमारे इस प्रतिष्ठा के पिता श्री नाभि राय चंद्रसेन जी साहब पधारें और हमारे दद्दू सरदार प्रताप फौजदार जी का अभिनंदन स्वागत करें। ये तो 2.5 घंटे पहले आ गए। फोटो बहुत सुंदर। और आइए मित्रों,
हाँ मनीष का जोड़ा। एक बार फिर तालियां आदरणीय रद्दू प्रताप फौजदार जी के लिए। इस मंच पर कोई ऐसा कवि नहीं जिसे आपने एक नहीं बल्कि कई कई चैनल पर न सुना हो। आइए हम कामना करते हैं कि वो अभिषेक जैन की भी बारी एक क्रम में आएगी और वो भी चैनल्स पर होंगे। चलिए मैं बिना किसी भूमिका के मैं सीधे सीधे आमंत्रण देता हूं कि तार तार वीणा का सुना के हमें तार दे माँ, ज्ञान का दिया जिया में मेरे माँ उजार दे, एक एक भक्त पे अनेक उपकार दे रे माँ की ममता दे और भूल को विसार दे, तो कविता की मूक संवेदना ही में मेरे मेरी अंतरात्मा में निज को संवार दे, और तेरे गुण गाऊं जग नाम में कमाऊं माता, वीणा बरदानी जय हो माँ तुषार दे। जो देवाधिदेव 24 तीर्थंकर भगवान के स्त्री मुख से निकली शारदा के रूप में व्यापक होती हुई माँ जिरवाणी को स्तवन करने के लिए, माँ शारदा का स्तवन करने के लिए पूरा सदन जोरदार तालियों से अभिनंदन करे डॉक्टर अनामिका जैन अंबर। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम भगवान महावीर का स्मरण करती हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले हम सभी अपने इष्ट की आराधना करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और उनसे ये अनुमति लेते हैं कि ये कार्यक्रम हम प्रारंभ कर सकें। आज इस सौभाग्यशाली मंच का ये दायित्व तो मुझे मिला है। मैं अपने सौभाग्य पर इतराती हूँ और मंगलाचरण की इस बेला में उपस्थित हूँ। कई दिनों से स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, हो सकता है इसका असर मेरी आवाज़ पर, मेरे कथन पर पड़े, लेकिन आप सबका मन और आप सबका सहयोग मुझे इस वंदना को पूर्ण करने में मेरा साथ देगा। आइए माँ शारदे के 108 नाम लेती हूँ, माँ जिनवाणी के 108 नाम लेकर उनका आवाहन करती हूँ, उनकी स्थापना कर उनसे ये अनुमति लेती हूँ कि ये कार्यक्रम हम प्रारंभ कर सकें। और उसके बाद कुछ पंक्तियाँ जिन दर्शन जिन धर्म भगवान महावीर के चरणों में रखकर मैं इस वंदना को पूर्ण करूँगी। मेरा साथ दें, जितने लोग यहाँ बैठे हों वो मेरे साथ आइए माँ शारदे की वंदना में सम्मिलित हों। मैं प्रारंभ करती हूँ, मंच से अनुमति लेती हूँ। स्वागत स्वागत। सुने। ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, विद्या देवी वसुधायै नमः। क्या बात है, वाह। त्रिकालज्ञा त्रिगुणाकान्ता, त्रिकालज्ञा त्रिगुणाकान्ता, पद्मलोचना सुरसायै नमः। क्या बात। पद्मलोचना सुरसायै नमः। माँ शारदे के 108 नाम लेती हूँ और प्रारंभ करती हूँ। सुने। ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी, विद्या देवी वसुधायै नमः। क्या बात है, त्रिकालज्ञा त्रिगुणाकान्ता, पद्मलोचना सुरसायै नमः। पद्मलोचना सुरसायै नमः। ब्रह्म जाया विशालाक्षी ब्राह्मी। क्या बात। चामुंडा वाराही वंदा, शास्त्र रूपिणी वाग्देवी। क्या बात है अनामिका, वाह। त्रिगुणा त्रयमूर्ति सौदामिनी, सौम्या तीव्रा वैष्णवी, सौम्या तीव्रा वैष्णवी,
ब्रह्म जाया विशाला क्षीब्राह्मी विद्या देवी वसुधायै नमः। वाणी दे विद्या दे स्वर दे लय दे ताल दे गीत अमर बीड़ा बंसी झांझ मृदंग मृदु सात स्वरों का ज्ञान प्रखर सात स्वरों का ज्ञान प्रखर। क्या बात है, वाह वाह। श्वेतानंद सरस्वती चतुरानंद सरस्वती श्वेतांबरा सरस्वती चित्रांबरा सरस्वती कमलसना सरस्वती हंससना सरस्वती शिवा गोमती सरस्वती भामा भारती सरस्वती रमा परा सरस्वती पीत विमला सरस्वती चंद्रवदना सरस्वती सुधा मूर्ति सरस्वती महाकला सरस्वती महाबला सरस्वती महाज्ञाना सरस्वती महाचित्रा सरस्वती महारूपणा सरस्वती महाश्रया सरस्वती महाभागा सरस्वती। वाह 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 वाह, क्या बात है, अद्भुत अनामिका अद्भुत। महाभुजाय नमः ब्रह्म जाया विशाला क्षीब्राह्मी ब्रह्म जाया विशाला क्षीब्राह्मी विद्या देवी वसुधायै नमः। क्या बात है, विद्या देवी वसुधायै नमः। क्या बात है अनामिका, क्या बात है, कमाल कमाल वंदना। आइए वो भगवान महावीर, वो जिन धर्म जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, मैं केवल एक बंद उस वंदना का आपके बीच रखती हूँ और जिन धर्म की वंदना हम सब मिलकर करते हैं। मैंने माँ शारदे का आवाहन किया, उनकी स्थापना की, उनसे अनुमति ली, कार्यक्रम प्रारंभ हो, लेकिन आइए वो वंदना करके मैं अपना स्थान लेती हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि आप मुझे तालियों का साथ दें और हम दोनों मिलकर इस वंदना को पूर्ण करें। सुने। स्वागत स्वागत। कि जो है धरती का सम्मान करता जन जन का कल्याण, कि जो है धरती का सम्मान करता जन जन का कल्याण, जिसके कण कण में अतिशय बोलो जैन धर्म की जय। हाँ बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय। हाँ बोलो जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय। पीछे के लोग, जो लोग चुप हैं, उनसे अनुरोध है, मेरे शब्द बहुत सरल हैं, आइए इस जैन धर्म की खुलकर जय बोले और इस उत्सव को महोत्सव में बदले। कि जो है धरती का सम्मान करता जन जन का कल्याण, जिसके कण कण में अतिशय बोलो जैन धर्म की जय। हाँ बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय। क्यों? कि सिंह गाय को एक घाट पर जब जलपान कराया, जब जलपान कराया, सिंह गाय को एक घाट पर जब जलपान कराया, जब जलपान कराया, सब जीवों को जीने का अधिकार हमें समझाया, अधिकार हमें समझाया। जीवन की छट जाए धूप पाऊं तुम जैसा ही रूप, जीवन की छट जाए धूप पाऊं तुम जैसा ही रूप, हो जाए कर्मों का क्षय बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय। हाँ बोलो जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय। और वंदना का अंतिम मंत्र कहती हूँ, हम सबको एक होना है, और कैसे होना है इसका थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, आप तक पहुँचती हूँ।
कि नहीं दिगंबर ना श्वेतांबर ना पंथी थानक हो, ना पंथी थानक हो। नहीं दिगंबर ना श्वेतांबर ना पंथी थानक हो, ना पंथी थानक हो। सभी बराबर दिखते जिसमें पहना वो ऐनक हो, पहना वो ऐनक हो। बनकर वीरा की संतान होकर जैन धर्म की शान, बनकर वीरा की संतान होकर जैन धर्म की शान। हम हैं एक करो निश्चय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय। हाँ बोलो जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय। जय बोले महावीर भगवान की जय। बहुत आभार। क्या बात है। इतनी प्यारी वंदना, जैन दर्शन का अद्भुत ये गीत, और पीछे के सदन से तालियां नहीं आई। मैं गुजारिश करता हूं एक बार पूरा सदन आगे से पीछे तक इन दोनों आराधनाओं के लिए अनामिका के सम्मान में ताली बजाएं। अच्छा, हाँ, हमारे दद्दू कह रहे हैं कि ये जो लाइट है ना, ये जो घूम रही है, हाँ, ये जो मोदी लाइट बंद कर दो, मेरी ये एक ही लाइट बहुत है, इसको बंद करो भैया, करो बंद, ये जो घूमने वाली बंद करो। हाँ, बहुत घूम रही है, मोदी लाइट है ये। चलिए, मोदी वाली अपन को कोई बात करनी नहीं भाई, क्यों करें अपन, बताओ क्या मतलब है। गिरिराज जी आप बताओ क्या मतलब है। वो पहले वाले जो थे वो बोलते नहीं थे, ये वाले सुनते नहीं है। अंतर क्या हुआ यार, कुछ नहीं। हमारे एक बुंदेलखंड के कवि हैं राज बुंदेली, उन्होंने 2 पंक्तियों में देखो क्या गजब की टिप्पणी की नोटबंदी पे और मोदी जी के स्वच्छता अभियान पे। एक साथ तालियां बजाना उस कवि के खाते में। उसने लिखा कि बैंक में अपनों खातो नहीं है, समझ में आएगी, बैंक में अपनों खातो नहीं है, घर में हमें धरन नहीं दे रहे, नल में पानी आ नहीं रहा है और बाहर हमें करन नहीं दे रहे। आई समझ में। फिर सुनो, मतलब बुंदेली भाषा में अद्भुत महारत है सब। तो कुल मिलाकर के ताली वाली पीटते रहे ना बराबर। मैंने हाथीन में एक बात बताई थी कि पहली बात तो हम ताली बजाने के लिए कहेंगे नहीं, क्योंकि हम ताली बजाने वाले तो हैं नहीं। बताओ बहन जी, अपन ताली बजाने वाले हैं क्या? नहीं बजाना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दीदी बेटे यहाँ पर, हम भारतीय दर्शन के लोग हैं। हम मर के चले जाते ऊपर, यानी स्वर्ग में जाते कहीं हो, लेकिन स्वर्गवासी ही कहलाते हैं। अब स्वर्ग में होता यमराज, उसका एक दूत होता चित्रगुप्त। वहां तुरंत एक फाइल खोलता, बोले बताओ क्या क्या किया, बढ़िया काम किए हो तो पुरस्कार दिया जाए और गलत किए हो तो दंड दिया जाए। तो सबसे पहले भोजन का नंबर आता। बोले भोजन कितना किया? बोले साहब ये तो पोस्ट बॉक्स की तरह भरते ही गया। बोले चलो माफ किया जाता, कृषि प्रधान देश भारत है। फिर दूसरा नंबर सोने का आता। बोले सोया कितना? बोले साहब ये तो कुंभकर्ण का काका था। अरे बोले छोड़ो यार, कई हलाल पड़े हिंदुस्तान के अंदर, इसको माफ किया जाता। अब नंबर आता ताली बजाने का। प्रधान जी सुनो, कान खोल करके ताली आपको भी बजाना है, सॉल से बाहर निकाल करके। बोले ताली कितनी बजाई? बोले यहाँ कंजूसी कर गया, पूरे जीवन भर में 27,27,727 बार ताली बजानी थी, इसने 700 बार भी नहीं बजाई। यमराज जी आनन फानन में यमराज जी ने ताली बजा दी। देखो हाँ, यमराज जी आनन फानन में निर्णय बोले चलो एक जन्म और दिया जाता है जिसमें एक ही काम रहेगा ताकि कोटा पूरा हो सके। कोटा यही पूरा करो, हाँ वहां का नहीं रखना, यही करो पूरा। हाँ हमाल कर रहे हैं। आइए सर आइए। हाँ दीदी, दीदी हम आपको इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे, इसलिए हम अभिषेक को सबसे बाद में पढ़वाएंगे। तो फिर आप बैठो प्लीज दीदी, 15 मिनट केवल। आइए मैं इस सारस्वत महायज्ञ को शुरू करता हूं। हमारे प्रिय मित्र और हमारे दिल में बसने वाले भाई दीपक जैन उर्फ शैलू फिरोजपुर झिरका से पधार गए, इनके सम्मान में भी एक बार ताली बजाओ। मनीष भाई आप यहीं रहो यार, कविता लिखना ऐसे नहीं सीखते हैं कि कवियों के इधर उधर डोलो। हाँ अदम मजाक नहीं। अभी पिछले दिनों हथीन में कवि सम्मेलन हुआ। अब भाई बोले यार ये बड़ा अच्छा काम है यार,
एक कविता पढ़ी, यूं लिए 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख ये गए। बोले यार ये लिखी कैसे जाती, हमको सिखाओ। सैलू भाई के साथ आए, मैंने कहा अच्छा सीखना है? बोले हाँ। मैंने कहा देखो कविता लिखना आसान है, किसी नदी के किनारे पर या एकांत स्थान में चले जाओ और वहां पर पे एक डायरी निकालो, एक कलम निकालो और चिंतन मगन हो जाओ, विचार आएंगे, लिख दो, कविता हो गई। मनीष भाई सीधे सच्चे आदमी हैं यार। ये चले गए यमुना जी के, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, मैंने यमुना जी के पास जाते हैं। अब यमुना जी के पास गए, एक पत्थर पड़ा था, मनीष भाई बैठ गए, विचारों में मगन हो गए। वो जो कलम थी इनकी वो सरक गई हाथ में से, चली गई यमुना जी में। अब ये रोने लगे यार, सच्चा आदमी देखो रोने लगेगा, पहली बार तो कविता लिखी और वो भी कलम सरक गई। उसमें से जल देवी प्रकट हुई, बाहर आई। बोले बच्च क्यों रोते हो? बोले माँ मेरी कलम चली गई, मैं पहली बार कविता लिख रहा था। खुश हुई वो, खुश होते ही उसने हीरों से जड़ी कलम पकड़ा दी। बोले लो। बोले ना ये ना है मेरी, मैं तो अपनी असली वाली लूंगा, 10 रुपए वाली। अरे बोले रख ले। बोले ना। वो माँ फिर गई, एक डुबकी लगाई, सोने की लाई। बोले ये ले ले। बोले ना माँ ये भी नहीं लूंगा, मेरी तो 10 रुपए वाली सेलो की पेन है। फिर गई, तीसरी बार चांदी की लाई, फिर मना कर दी। चौथी बार में वो अपनी 10 रुपए वाली कलम, इनकी वाली कलम लेके आई। बोले लो मनीष। बोले हाँ माँ, प्रसन्न हुआ, यही मेरी कलम है। चले गए, घर आए, प्रीति भाभी ने तुरंत पूछा लिखी कोई कविता? बोले कविता तो ना लिखी पर एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? इनने जैसे ही सारा किस्सा सुनाया, देखो महिलाएं कितनी भी कुछ भी हों, मन में थोड़ा जगी जाता लालच। बोले हीरों की, सोने की, चांदी की, और छोड़िया है। बोले मैं जाऊंगी कविता लिखने, मैं चल गई साहब। और अगले दिन भाभी जी गई जमुना जी के पास, कविता लिखने बैठी, विचारों में मगन हुई। अभी रुको, ताली रोकना। विचारों में मगन हुई, भाभी जी ही सरक गई। अरे मजे तो अब लेना, अब रोको रोको रोको, मजे अब लेना। ये फिर रोए, ये फिर रोए जैसे। अरे मनीष भाई बैठो 1 मिनट, अभी रुको यार। अब ये फिर रोने लगे। वो जल देवी फिर प्रकट हुई। ये इसलिए कि हम सरक गई तो निकालियो मत। बहुत बढ़िया दद्दू, बहुत बढ़िया बात कह रहा है। बोले सरक गई तो सरक ही रहने दियो। अब ये फिर रोने लगे। अब जैसे ही रोई तो वो जल्दी भी फिर आई। बोले मनीष बेटा आज फिर आए, फिर रो रहे हो? बोले माँ तो गजब ही हो गया। बोले क्या? बोले आज तो मेरी बीवी चली गई। बोले यार चिंता मत कर। वो जल देवी गई, बहुत गहरे तक गई, पकड़ के लाई दीपिका पादुकोण। यही है? बोले हाँ यही है। अब रुको रुको, ताली तो आप बजाना। बोले यही है। इन्होंने दीपिका पादुकोण का पकड़ा हाथ, तो चल दिए। 100-200 गज गए होंगे, वो आ गई सामने से। बोले कल तो ईमानदार बनते थे, हीरे की, सोने की, चांदी की कुछ भी ना ली, आज दीपिका को पकड़ के चल दिए। अब बजाना ताली। बोले माँ ईमानदार तो आज भी हूं। तूने कल खुश होकर के मुझे 4 कलम पकड़ा दी थी, आज पहले दीपिका पादुकोण को निकाला, फिर कैटरीना को निकालती, फिर एक आधा और निकालती, फिर हमारी प्रीति निकालती और खुश होकर कह देती 4 ले जा। एक से तंग आ गया। मैंने कहा जो आई वो ही सही। आइए मित्रों, मैं ज्यादा समय जाया ना करूंगा। देखो हमारे राजू डॉक्टर साहब भी एक माला पहनाने आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, प्रणाम करता हूं। ये उसी घाट पे जाएंगे डॉक्टर साहब। आइए मित्रों, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और बिना किसी विलंब के, बिना किसी भूमिका के मैं उस पार्थ को खड़ा करना चाहता हूं जिसका नाम पार्थ नहीं है। यानी इस मंच का वो पार्थ बनना चाह रहा है, हमारी समाज का बच्चा है। आज आपकी तालियों की मोहर लगेगी, वो आगे बहुत दूर जाएगा। आइए एक 5 मिनट की गुरुवर की वंदना करने के लिए भाई अभिषेक जैन हमारे मध्य, जोरदार तालियों के बीच। मंच को प्रणाम करता हूँ। चाचा जी बैठे हैं, चाचा जी को प्रणाम करता हूँ। सौरभ भैया, अनामिका दीदी, दीदी जी को प्रणाम करता हूँ। जितनी खुशी मुझे इस मंच पर आने की थी, उससे कहीं ज़्यादा मुझे डर लग रहा है।
क्योंकि इतनी बड़ी कलमों के बीच में मैं आ गया हूँ। अब सुनाऊँ क्या, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आशीर्वाद चाहता हूँ और शुरू होना चाहता हूँ। 4 पंक्तियाँ से जुड़ने की कोशिश करता हूँ कि जो गा के सुख मिला है वो गीत हो हमारे। बहुत अच्छे। जो गा के सुख मिला है वो गीत हो हमारे। सदियों से जो चली है वो रीत हो हमारे। बहुत बढ़िया। कुछ भी भले कहो तुम, हम इतना जानते हैं, तुम मीत हो हमारे, हम मीत हैं तुम्हारे। क्या बात है। तुम मीत हो हमारे, हम मीत हैं तुम्हारे। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। ये पंक्तियां मोहब्बत में लिखी थी, लेकिन जब मेरी दीदी हैं मुंह बोली बहन, मैंने उनको जब ये पंक्तियां सुनाई, पल्लवी त्रिपाठी जी, तो उन्होंने कहा कि ये पंक्तियां भगवान महावीर के लिए भी पढ़ सकते हो। देख, भक्त की आश महावीर भगवान के लिए। जो ढूंढोगे घर उसे तो वो मिल जाएगा। आहा। जो ढूंढोगे घर उसे तो वो मिल जाएगा। फिर से बुझता हुआ दीप जल जाएगा। फिर से बुझता हुआ दीप जल जाएगा। हसरतों से भले इनको देखे कोई, हसरतों से भले इनको देखे कोई, पर वो नजरें हमारी कहाँ पाएगा, पर वो नजरें हमारी कहाँ पाएगा। बहुत बढ़िया, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रतिगीत मैंने लिखा है भगवान बाहुबली की वंदना करते हुए। स्वागत। पिछले वर्ष भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक हुआ। हाँ। और उस वक्त मैंने एक प्रतिगीत वहां पर लिखा था। जब 17 फरवरी का दिन दर्शन करने के लिए लगभग 3-4 किलोमीटर की लाइन लगी है, और उस लाइन में मैं खड़ा, मेरे आगे एक दादी अम्मा खड़ी हुई थी, और 2.5-3 घंटे खड़े होने के बाद उनके पैरों में थकान हो गई, तो वो वहीं से बैठ करके भगवान बाहुबली को नमन करती हैं और उनसे कहती हैं कि हे बाहुबली भगवान, अगर प्राण रहे तो दर्शन करने आ जाऊंगी, वरना यहीं से मेरा नमन निवेदित स्वीकार कीजिए। तब मैं एक प्रतिगीत मैं पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। भैया स्वागत, सुनाओ। कि नमन करता हूँ कि जो है, नमन करता हूँ कि जो है, वाह। प्रथम तीर्थंकर का बेटा, नमन करता हूँ कि जो है, प्रथम तीर्थंकर का बेटा, माँ सुनंदा उर्मिया जो आदि के श्रुत हो गए हैं, नमन करता हूँ कि जो है, प्रथम तीर्थंकर का बेटा, माँ सुनंदा उर्मिया जो आदि के श्रुत हो गए हैं। बहुत अच्छे। नमन करता हूँ कि जो है, देश का दूजा अजूबा, प्राप्त केवल ज्ञान कर जो मोक्षगामी हो गए हैं, नमन करता हूँ कि जो है। पूरा दृश्य बाहुबली भगवान के पूरे जीवन का चरित्र में 5 पंक्तियों में पढ़ता हूँ। सुनाओ बेटा। कि जिसने जब नीति चलाई तब फसल सब लहलहाई, जिसने जब नीति चलाई तब फसल सब लहलहाई, स्वामी गर तुम सा अगर हो प्रजा में फिर दुख नहीं है, चाह चक्रवर्ती की बनने भेजा था जब दूत तुम तक, खुद के भाई ने चाह चक्रवर्ती की बनने भेजा था जब दूत तुम तक, युद्ध में है सिद्ध हम सम्राट हैं भाई नहीं है, युद्ध में है सिद्ध हम सम्राट हैं भाई नहीं है, तो धैर्य संयम शक्ति के प्रतीक तीनों युद्ध जीते, धैर्य संयम शक्ति के प्रतीक तीनों युद्ध जीते,
बाहुबल से युक्त जग में दूजा भी कोई नहीं है। बाहुबल से युक्त जग में दूजा भी कोई नहीं है। जो चक्र जो तुम पर चलाया बाल बांका कर न पाया। चक्र जो तुम पर चलाया बाल बांका कर न पाया। बहुत अच्छे। सत्ता और दौलत के आगे भाई भी अपना नहीं है। बहुत बढ़िया। सत्ता और दौलत के आगे भाई भी अपना नहीं है। तो कर रहा उनको नमन, तो कर रहा उसको नमन, जो तज गए साम्राज्य सारा। आदिनाथ से दीक्षा ले निर्ग्रंथ मुनिवर हो गए हैं। नमन करता हूँ कि जो। बहुत बढ़िया, वाह यार वाह, बहुत बढ़िया। अपने समाज का कोई बच्चा एक नवोदित कवि के रूप में आप लोगों के सामने हो और आदिनाथ की ऐसी स्तुति करे जो वास्तव में इस मंच पर शायद ही कोई कर पाए, तो आप लोगों की तालियां उठनी चाहिए, जोरदार तालियां उठें। अभिषेक बहुत 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 बढ़िया, वाह बेटा, बहुत शानदार पढ़ रहे हो, वाह। दूसरा बंद सुनिए। गोमटगिरी तीर्थ कैसे बना। गोमटगिरी तीर्थ बनने का पूरा किस्सा, पूरी कहानी चंद पंक्तियों में बताता हूं, आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी। कि नगर था वो बेल गोला जहां एक माता ने बोला। नगर था वो बेल गोला जहां एक माता ने बोला। गतनिशी के स्वप्न में मूरत मुझे दी है दिखाई। नगर था वो बेल गोला जहां एक माता ने बोला। गतनिशी के स्वप्न में मूरत मुझे दी है दिखाई। कहाँ है मूरत बता दो, दर्श मुझको तुम करा दो। कहाँ है मूरत बता दो, दर्श मुझको तुम करा दो। घूमे सारे तीर्थ किंतु मूर्ति वो मिल न पाई। घूमे सारे तीर्थ किंतु मूर्ति वो मिल न पाई। तो आचार्य नैमी सागर जी कहते हैं, क्या कहते हैं वो अगली पंक्तियों में सुनिए। तो बताया उसको कि जाओ, बताया उसको कि जाओ, जाके तुम एक बाण छोड़ो। ज्यों ही बाण लगा, अगली पंक्ति पर अगर आपके सामने गोमटगिरी के गोमटेश भगवान की मूर्ति आ जाए तो तालियां चाहता हूं। बहुत अच्छे। कि ज्यों ही बाण लगा तो माँ ने कहा मुझे दे दी दिखाई। तो ज्यों ही बाण लगा तो माँ ने कहा मुझे दे दी दिखाई। तुरंत शिल्पी को बुलाया, हुलिया उसको बताया। तुरंत शिल्पी को बुलाया, हुलिया उसको बताया। वर्ष 12 पूर्ण होने की खुशी सबने मनाई। वर्ष 12 पूर्ण होने की खुशी सबने मनाई। तो अभिषेक राजा ने रचाया। और अभी प्रवचन सुन रहा था तो दीदी ने कहा था कि ये भाव प्रधान धर्म है। भावों से कैसे भक्ति होती है, अगली पंक्ति में अगर समझ में आ जाए और पंक्ति सच्ची हो, पूरी कहानी आपको याद आ जाए तो तालियां चाहता हूं। कि अभिषेक राजा ने रचाया, सट आठ कलशों से भराया। बहुत अच्छे। पर वो तन ना भीगा जो एक माँ की लुटिया भिगो आई। बहुत अच्छे अभिषेक भाई। पर वो तन ना भीगा जो एक माँ की लुटिया भिगो आई। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत अच्छे। पर वो तन ना भीगा जो एक माँ की लुटिया भिगो आई। तो कर रहा उसको नमन, कर रहा उसको नमन, जो शिल्पी के लालच को तोड़े। और वो अब जैनों की अनुपम निशानी हो गए हैं। नमन करता। वाह भाई वाह, अभिषेक भाई बहुत बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया।
देखना अगर चाहते इसकी उड़ान को तो और ऊंचा करो तालियों के आसमान को। लगभग 15-20 वर्ष पहले हम भी इसी तरह हुआ करते थे और वो बड़े गांव वाले बाबा का मंगल आशीष मिला। हमें फक्र होता है मित्रों, बहुत बड़ा एक महाकुंभ हुआ था वहां जैन कवियों का, जिसमें भाई सौरभ सुमन, बहन अनामिका अंबर और मैं एक साथ वहां से कविता लिखना और पढ़ना शुरू किया है। आज बाबा के आशीर्वाद से सब अपने अपने मुकाम पर हैं। आइए मित्रों, मैं भैया तुम कहाँ चल दिए? बड़े गांव? नहीं, आशीर्वाद फलता है तो कभी भी कोई जा सकता है, हाँ उसमें क्या है। मैं यहीं से भेजता हूँ बड़ा गांव। रुको, मेरा मन हुआ वास्तव में उस अतिशयकारी बाबा के दर्शन कराए जाएं। राम भैया हमारे मध्य पधारे हैं, देश के वो सिरमौर गीतकार हैं। देखिए सौरभ सुमन और हम सबका कितना स्नेह और प्रेम है। भैया राम कुमार के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं। जो गायक होता है उसके पहले वो कवि होता है, आशु कवि होता है, क्योंकि वो रचना लिखता है उसके बाद गाता है। तो इनमें दो खूबियां हैं। राम भैया इधर बैठिए हमारे पास। जी जी आइए। तो लीजिए, मेरा भी मन हुआ, मैं एक बंद सुना देना चाहता हूं। सुनिएगा, इतनी अच्छी गोमटेश वंदना प्रभु की हुई और हमें भी बार बार जाने का मौका मिला उस महाकुंभ में। केवल एक बंद रखता हूं कि माटी पूजनीय वंदनीय कण कण वहां का, महिमा महानवादिनाथ वाले देश की, आश्चर्यवाठ में महान योगी बाहुबली, दुनिया समूची बलिहारी उस वेश की।